रोशन सितारों के रूजो ज़वाल की दास्तान पर मबनी प्रोग्राम सितारों पे कमन मेजबान मोहम्मद लतीफ खिलजी के साथ आप देख सकेंगे हर इतवार की रात 9:05 पर सिर्फ और सिर्फ QNN HD+ पर। मोहब्बत सोज भी है, साज भी है, खामोशी भी है, आवाज़ भी है। अगर उम्दा शेरी मजमुआ हो और बहुत ही खूबसूरत सुरों के साथ उसमें आवाज़ का जादू भी शामिल हो तो बनता है एक नगमा। प्रोग्राम सितारों पे कुमंद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ खिलजी। आज जनाब हम सितारों पे कुमंद डालने जा रहे हैं बहुत सारे सुरों के साथ। ये सुर क्या हैं और कौन जनाब ये सुर बखेरने वाला है, जनाब यकीनन आप जानते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब मलक अमीन साहब। बुरेवाला में मौसीकी के हवाले से, तालीम के शोबे में या जनाब सिखाने और सीखने का हवाला हो तो जनाब मलक अमीन साहब के बग़ैर कोई भी तकरीब मुकम्मल नहीं। तो जनाब आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ मलक अमीन साहब के कुछ सुरों के साथ, कुछ धुनों के साथ, कुछ मौसीकी के साथ शुरू करेंगे। प्रोग्राम सितारों पे कुमंद में जनाब मलक अमीन साहब आपको सर खुश आमदीद। थैंक यू जी सर। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि आपका जनाब एक नया सॉन्ग जो आपने खुद ही गाया, खुद ही कंपोज़ किया और उसकी धुन वगैरह सब कुछ, तो जनाब अभी वो आपने वायरल नहीं किया, लेकिन मुबारकबाद पहले कबूल कर लें हमारी QNN टीम की तरफ से। थैंक यू जी। मैं QNN वालों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। टीवी चैनल अच्छा है। मैंने अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स चलने हैं मेरे, जो आपने सॉन्ग की बात की है, वो सॉन्ग तो मैंने रेडी कर लिया है। लॉन्च भी इंशाल्लाह अनकरीब ही हो जाएगा क्योंकि वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। जैसे ही रिकॉर्डिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो शूटिंग करके वो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। अमीन साहब आप एक उस्ताद भी हैं और बुरेवाला के मारूफ तालीमी अदारों में मौसीकी की तालीम दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये मौसीकी की तालीम कितनी अहम होती है? पहले नंबर पे जो म्यूज़िक टीचर को हायर किया जाता है इदारों में, निजी इदारों में ख़ास तौर पे ये अवेलेबिलिटी होती है कि वो म्यूज़िक टीचर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो जो बच्चों की गेन है उसकी प्रोग्रेस जो है स्टार्ट से राइम्स पॉइंट्स होती हैं प्ले ग्रुप से स्टार्ट कर दी जाती हैं। उनका मुकम्मल एक स्केजुअल होता है। स्केजुअल के तहत जो हमारे पास करिकुलम होता है उसके अंदर हमने उनको बच्चों को राइम्स पोइम्स करवानी होती हैं और वो सुर के साथ रिलेशन करके करवाई जाती हैं ताकि बच्चे को इस चीज़ का आइडिया हो। जैसे वो सुनता है वैसे ही कोशिश करे कि उसको मज़ीद उभार कर गाए इस चीज़ को। मेरे साथ बच्चे जितने भी अटैच होते हैं वो इसीलिए अटैच होते हैं कि हमारी जो है कंटिन्यूसली जो हमारे गले की रेपिटेशंस हैं वो ठीक हो जाएं और हम अच्छा सा सिंग कर पाएँ। मलक अमीन साहब से जनाब हम अभी एक बहुत ही सुरीला गाना सुनने वाले हैं, लेकिन जनाब सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक ब्रेक पर। तो जनाब आते हैं अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तो नाज़रीन अब हम मलक अमीन साहब से जनाब कुछ सुर सुनेंगे। जी सर। जी मैं एक सॉन्ग अनकरीब ही वायरल हुआ है यूट्यूब पर। सजाद अली खान साहब का ये सॉन्ग है, तुम नाराज़ हो। इंशाल्लाह सर मैं वो पेश करूँगा। जी। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की जुबान को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की जुबान को समझो जरा।
है हवा। अरे छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। साथी जो खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। अरे मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर। साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। नाराज हो मेरे, कितने पास हो। हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम। नाराज हो हाँ मेरे, कितने पास हो। हाँ नाराज जिद्दत का ज़माना है, तारों से आगे जाना है। हम बनाए रास्ता, तुमको चलते जाना है। सबका हम पर मान है, इल्म हमारी जान है। मूनलाइट मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स, मूनलाइट ऑथोराइज डीलर चौधरी बुक सेंटर, तहसील बाजार बुरेवाला। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अमीर साहब, मौसीकी की कुल कितनी इकसाम हैं, और जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा, जिस पे आपको बड़ा अबूर हासिल है या आवाम में उसकी पजीराई भी हुई, तो वो कौन सी किस्म है? जो सुर है और मौसीकी की लातादाद किस्में हैं जो हम गिन नहीं सकते हैं सर, क्योंकि ये सुर जो है, सुर एक हुसैन है, सुर को हम ना समझ सकते हैं ना पहचान सकते हैं। बाकी रहा जो मौसीकी से रिलेशंस,
मौसीकी से रिलेशन ये है कि हम कोई भी राग लेते हैं, एक दरबारी ले लें, सिंदड़ा ले लें, भैरवी ले लें, हीर भैरव ले लें, मालकौंस ले लें, कलावती ले लें, ये राग की किस्में हैं। ये कोई 70 के करीब राग हैं जी। इनके आगे 30,000 रागनियाँ हैं। कि बहुत लंबा प्रोसीजर है ये, लेकिन जो हम इनको बेसिक्स से सीखते हैं वो है इसकी हिंदी लैंग्वेज होती है सारे गामा पाधा नीसा। ये स्टार्ट जब कोई भी करवाता है तो इसी सुर से करवाते हैं कि सारे गामा पाधा नीसा। ये एक अमरोही और अमरोही का एक पैच होता है जिसकी बदौलत सिंगर को और गाने वाले को इसमें मदद मिलती है। वो सीखता है इस चीज़ को, आवाज़ मिलाकर भी सीखता है और विदाउट आवाज़ मिलाने की भी सीखता है जी। तो ये मौसीकी स्टार्ट होती है, इसकी बेसिक्स जो है वो हारमोनियम, तबला, सितार, सारंगी, सरमंडल और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्लासिकल मौसीकी में इस्तेमाल होते हैं जी। जिनकी बदौलत ये अबूर हासिल हो रहा है इस मौसीकी को। लेकिन अब ये न्यू जनरेशन के हिसाब से गिटार आ गए हैं, रुबाब आ गई है, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो लॉन्च हुए हैं मौसीकी के लिहाज से। तो जो बेसिक है, जो आवाम को पजीराई हासिल ज़्यादा हो रही है वो क्लासिकल से होती है, गज़ल से होती है, क्योंकि गज़ल और क्लासिकल का एक अपना पैच है। बगैर क्लासिकल के गज़ल नहीं होती जी। कोई भी गज़ल है, वो गाना है, वो क्लासिकल है तो उसमें मज़ा आता है, शायरी भी अच्छी होती है और उसमें सुरूर ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो क्लासिकल है। क्लासिकल आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ जी, क्लासिकल में ये होता है कि आप को जो सुनने वाले हैं, जितने भी हमारे नाज़रीन सामीन सुन रहे हैं हमें, वो ये चीज़ गौर से सुनते हैं कि अगर आप मौसीकी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप क्लासिकल को सुनें। जी। अच्छा अमीन साहब, ये बहुत सारे लोगों को ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फ़न है, एक ऐसा मज़ा है जिससे कोई फ़र्द भी इनकार नहीं करता, चाहे छोटे पैमाने पे अपने सुर बखेरे, चाहे वो बाथरूम सिंगर क्यों ना हो। तो क्या बुरेवाला में आपने अपने तौर पे कुछ ऐसा प्लान किया है कि जहाँ पर ऐसे शौकीन लोग राब्ता करके अपने शौक़ को पूरा कर सकें? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आई थिंक सो कि मैं एक स्टूडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ जो बुरेवाला में, और इंशाल्लाह वहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं या उनको इस चीज़ का शौक़ है, जो बाथरूम तक ही महदूद हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो बाथरूम से बाहर निकलें, मुझसे मिलें। इंशाल्लाह मैं उनको मज़ीद अच्छे तरीके से आवाज़ को पॉलिश करना वो मेरा काम है। बाकी वो भी टाइम दें इस चीज़ को, अगर करना चाह रहे हैं तो फिर वो बाहर आएँ, दबे ना रहें घर में। बस ये होता है अक्सर बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है, या अक्सर जो सिंगर्स हैं वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है उनके लिए कि वो अकेले में ठीक गाते हैं, जब वो ऑडियंस के सामने या आवाम के सामने आते हैं वहाँ वो उनसे कुछ भी नहीं होता, वो हेसिटेट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस टोटली ही लो हो जाता है। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा यार, इतनी आवाम के सामने गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आप अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप यू बी कॉन्फिडेंट, देन यू विल सिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। आप सिंग कर सकते हैं कहीं भी खड़े होकर। मैं जब इंडिया में गया था सर, मैंने इंडिया में 3 लाख बंदों के सामने मैंने परफॉर्म किया था। बहुत खूब। 3 लाख बंदों के सामने आप देखें कि 330 फीट का स्टेज था, और हमारा पाकिस्तान से एम्बेसी की तरफ से मैं गया हुआ था जी, ये 2002 की बात है। वहाँ मैं 18 उनके जो इजला थे उनमें हमने परफॉर्मेंस की। हमारे 18 कंसर्ट्स थे इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, यूपी, बिहार, बठिंडा, बहुत सारे उनके जो अक्सर शहरों के नाम भूल चुका हूँ। लेकिन हम कहते हैं कि हमने सिंग करना है, गाना है, लेकिन गाने का तरीकाकार ये है कि आप बाहर आएँ, अपने शौक़ को बाहर करें, अंदर दबा कर ना रखें। जी सर। जी लेकिन जनाब वक्त हो गया है कमर्शियल ब्रेक का, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम अमीन साहब से कुछ इनके पसंदीदा गानों में से एक गाना सुनेंगे। देखते रहिए QNN। पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में नर्सिंग प्रोग्राम और FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी करवाने वाला वाहिद और मुनफरिद इदारा। एडमिशन ओपन। ऑफर्ड प्रोग्राम पोस्ट RN, BSN जेनरिक,
LHV Specialization Diploma E&A, CMW, Paramedical Diploma, Diploma in Radiography, Diploma in Medical Lab, Diploma in Operation Theatre, Dispenser Course, Pharmacy Technician B Category, FSC Technology Groups, FSC Medical Laboratory, FSC Radiology, FSC Operation Theatre, FSC Ophthalmology, FSC Dental Hygiene, Base Group of Colleges, approved from Pakistan, Nursing Council and Punjab Medical Faculty. Address: Base Group of Colleges, 50A Block, opposite UBL Bank, RBI Islamia Road, भूरेवाला। मलक अमीन साहब, आपका ये जो शौक़ है मौसीकी के साथ एक मोहब्बत है, ये गॉड गिफ्टेड थी, हादसाती थी, या बाइसे मजबूरी जॉब ना मिली तो सोचा चले यार ये बजाकर ही कुछ हाथ पांव सीधे करती? एक्चुअली जी ये मेरा तकरीबन मैं 6 इयर्स में था जी। तो 6 इयर्स में आप देख लें कि कितनी होती ग्रोमिंग कितनी होती है माइंड की जी। लेकिन मैंने 6 इयर्स में पहला स्टेज परफॉर्म किया था जी हमारे बुरेवाला TMA बल्दिया में। चौधरी असलम साहब होते थे चेयरमैन, असलम साहब थे, उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था क्योंकि हमारे स्कूल का मुकम्मल बच्चे गए थे प्रेजेंटेशंस देने के लिए। तो उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ मैंने सुनी है, आपने कुछ सॉन्ग हमें आज सुनाना है। फर्स्ट टाइम 6 इयर्स में मैंने वो सॉन्ग परफॉर्म किया ऑन स्टेज। उसके बाद इंस्पायरेशंस की जो बात है वो मैं ज़्यादातर कुमार सानू साहब को बहुत लाइक किया शुरू से, और उसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने अपने माइंड को सेट किया कि ये सिंगिंग जो है ये अपने ऊपर यानी कि हायल कर दी जाए ताकि मज़ीद हमारी जो है ना ग्रूमिंग हो, ग्रोथ हो इस चीज़ की। तो सर मुझे स्टार्ट ही से गॉड गिफ्ट ये मिला है, गला भी गॉड गिफ्टेड है, और मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर रहा हूँ माशाल्लाह। तो जनाब आपका ये जो शौक़ है गॉड गिफ्टेड है, तो इसमें से हमारे देखने वाले और चाहने वालों के लिए जनाब अब आप क्या पेश कर रहे हैं? जी मैं एक सॉन्ग है पंजाबी, इंशाल्लाह वो मैं भी पेश करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा जी। इंशाल्लाह। कदी आमिल सांवल यार वे, क्या कहने, वाह बहुत खूब। इंशाल्लाह सर वो मैं पेश करने लगा हूँ। आपने ये सॉन्ग सारेगामा में भी सुना है, काफ़ी सिंगर्स से सुना है, लेकिन हर बंदे का अपना एक माइंड है। मैंने अपने माइंड से इसको सेट किया है। कुछ ये कि मौसमी तब्दीली की वजह से थोड़ा सा स्टक हुआ है गला, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस पीक तक पहुँच सकूँ। जी स्टार्ट करें जी। जी। साजन प्रीत लगा के देश मत जाना, वाह क्या कहने। दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिख
मुह सुंदर मुख दिखला दिखला जा। कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे आस ना पास वे मैं तो जाऊं चार कहार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे सांवलिया दया यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे हो। बहुत खूब ज़बरदस्त। लेकिन जनाब प्रोग्राम का अभी सिलसिला जारी है और हमने बहुत कुछ अमीन साहब से सुनना है, बहुत कुछ मालूमात भी हासिल करनी है। वक्त हो गया कमर्शियल ब्रेक का, देखते रहिए Q&A। अल अजीज सर्जिकल हस्पताल एंड मैटरनिटी होम, डॉक्टर मुजम्मल हुसैन राना MBBS MD, जनरल सर्जन एंड फिजिशियन, बामुकाम मर्जीपुरा, गली नंबर 2, बिल जामिया मस्जिद शमसुल हदीस भूरेवाला। सिंगिंग के लिए क्लासिकल मौसीकी अहम होती है और इसी की एक छोटी सी मैं आपको एक ट्यून सुनाता हूँ, सॉन्ग भी सुनाऊंगा इसके साथ आपको। सजाद अली खान साहब का सॉन्ग है जी, साहिल पे खड़े हो, इंशाल्लाह वो आप सुनिएगा।
हो तुम्हें क्या गम चले जाना, वाह क्या कहने। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। वाह क्या कहने, बहुत खूब। मुझसे क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला वाह तो नहीं क्या कहने, बहुत खूब। हर तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर जनाब आपको पसंद आया है तो ये नीचे आपने लाइक भी करना है और इस पोस्ट को शेयर भी करना है। तो अभी अमीन साहब हमें अपना आखिरी पैगाम और एक खूबसूरत गाना सुनाएंगे, लेकिन जनाब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले नए सितारे के साथ। तो जनाब प्रोग्राम सितारों पे कुमंद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ खिलजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ कि आप लोग अपने घरों में हैं, जैसा कि आजकल के हालात चल रहे हैं, हमें बाउंड कर दिया गया है। कोशिश करें कि घर में रहें, सेफ़ रहें, और मौसीकी के लिहाज से अगर आप इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, यू लाइक म्यूज़िक और यू लाइक सिंगिंग, सो यू कॉन्टेक्ट मी, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इफ़ यू वांट। आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने अपना जो सॉन्ग लिखा हुआ था वो मैं पेश करता हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपको अपना एक सॉन्ग खुद जो मैंने लिखा है इंशाल्लाह वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। दिन हिजर दे कट नहीं होने ते फट इशक दे तक नहीं होने,
ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। दिन हिजर दे कट नहीं होने, फट इशक दे तक नहीं होने। चार दिहाड़े जिंदड़ी देनी तेरे बाजों कट नहीं होने। हूं ते दस दे की लेना तू, हुण ते दस दे की लेना तू, दिल दी गल ना मना सकी। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਕਦਰੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਕਦਰੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਕਦਰੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ ਤੂੰ। जुदाइयां दित्तियां ने तेनू याद साडी ना आ सकी। विच जमाने ठोकरां दे तू छड्ड के दूर ही जा बैठी। जुदाइयां दित्तियां ने तेनू याद साडी ना आ सकी। विच जमाने ठोकरां दे तू छड़ के दूर ही जा बैठी। एक बारी ते वेख लैंदी, एक बारी ते वेख लैंदी तेनू कदे ना आई याद मेरी। तेनू किन्ना चाहुंदे सी बेकदरे साडे चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी। किन्ना चाहुंदे सी बेकदरे साडे चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी। साडे चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी तू। छड्ड दिला इन्हां प्यारां नूं जेड़े प्यार दी मार ही मार देंदे। प्यार भरियां दो गल्लां करके इश्क दी अग विच साड़ देंदे। छड्ड दिला इन्हां प्यारां नूं जेड़े प्यार दी मार ही मार देंदे। प्यार भरियां दो गल्लां करके इश्क दी अग विच साड़ देंदे। की पता सी रोग शकदा, की पता सी रोग शकदा हिजर दी अग विच साड़नी। तैनू किन्ना चाहुंदे सी बेकदरे साडे चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी। किन्ना चाहुंदे सी बेकदरे साडे चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी। तैनू किन्ना चाहुंदे सी बेकदरे साडे चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी। चाहुण दा मुੱਲ ना पा सकी तू।